मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों और यह वीडियो देखने वालों को नमस्कार। आमतौर पर इतनी रात में मैं आता नहीं हूँ। कोशिश यही होती है कि 10 साढ़े 10 बजे तक जो लाइव है वो बातचीत करूँ और फिर वो अपलोड करते होता है तो 12 वैसे भी बज जाते हैं। लेकिन अभी आज मैं अ, उत्तर रामायण देखने के बाद कुछ पढ़ने लगा दुनिया भर की रिपोर्ट। और जब वो रिपोर्ट्स पढ़ने लगा तो मुझे लगता है कि भारत के लिए नए तरह की चुनौती है, नए तरह का खतरा है, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और जो मैं बार बार एक बात कह रहा हूँ कि ये जाहिल जमातियों के चक्कर में पड़कर इसे हिंदू मुसलमान कतई मत कीजिए। ये हिंदू मुसलमान करने का वक्त भी नहीं है। चाइनीज वायरस बेहद खतरनाक है और अभी जो वायरस के साथ एक नई रणनीति चीन लेकर आया है वो ज़्यादा खतरनाक है और उसका संकेत भी हमें मिला, उसके लक्षण भी हमें दिखे जब हमारे देश में भी मीडिया समूहों और कई लोगों ने लगातार चीन के पक्ष में लिखना शुरू कर दिया है। दरअसल जब दिसंबर में वुहान में ये वायरस फैला था तो अच्छा एक मिनट बस रुकिएगा, इसको मैं साझा कर लूँ ज़रा, क्योंकि ये नहीं तो मुश्किल होता है। एक मिनट बस रुकिएगा। ये दरअसल आजकल इतनी बड़ी मुश्किल है ना कि ये पता नहीं क्या हो गया है यूट्यूब वालों को। अब ये ऐसे कैसे लड़ेंगे? वैसे ही अमेरिका के खिलाफ ही चीन की वो साजिश है, लेकिन वो सिर्फ अमेरिका के खिलाफ नहीं है, वो पूरी दुनिया के खिलाफ साजिश है। और अभी जब मैं रिपोर्ट्स पढ़ रहा था, दुनिया भर की इंटरनेशनल रिपोर्ट पढ़ रहा था, तो उसमें एक मुझे पैटर्न दिखा, एक तरीका दिखा जो मुझे लगा कि आप लोगों को बताना चाहिए और आप लोग इसको आगे बढ़ाइए। इसीलिए बहुत आगे जो है ना, जिसको कहते हैं कि आज की बातचीत बहुत बड़ी मैं नहीं करूंगा, कोशिश करूंगा कि छोटी बातचीत हो जिससे आप लोग इसको साझा करें, लेकिन जो पॉइंट है वो समझने की जरूरत है। जब दिसंबर में वुहान वायरस वहां आया और कहा जाता है कि उसके भी पहले था, दिसंबर में तो लोगों को समझ में आ गया और उस डॉक्टर को जिसकी जान चली गई तो बाद में चीन ने बड़ा प्रोपेगेंडा भी किया उसके लिए। और उसके बाद सीसीपी, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, उन्होंने जिसको कहते हैं कि इंटरनेट पुलिस भेजा लोगों के ऊपर, जो वहां उन्होंने कहा कि इंक्रीज्ड इंटरनेट कंट्रोल, वो सब कुछ किया। लेकिन उसके बाद भी वायरस दुनिया भर में फैल गया, विश्वव्यापी हो गया और अब मुश्किलें दुनिया भर को समझ में आ रही हैं। फिर चीन ने नए तरह का प्रोपेगेंडा किया। क्या प्रोपेगेंडा किया कि उसने बताना शुरू किया कि नहीं, चीन ने तो चमत्कारिक तरीके से सब ठीक कर लिया था, दुनिया भर को अब मदद कर रहे हैं। और ये सब कहा जाने लगा चीन की उस प्रोपेगेंडा मशीनरी के द्वारा, उस तंत्र के द्वारा जो हमारे देश में भी है। और वो कभी कभी हमें देखने लगता है कि कैसे इतने पत्रकार चीन के पक्ष में बोलने लगते हैं। वो सिर्फ इतना भर नहीं है कि वामपंथी मिजाज है, उनका मानसिकता है, इतना भर नहीं है, ये बड़े प्रोपेगेंडा मशीनरी का हिस्सा है। अब एक नया क्या हो रहा है, अब चीन ने अपनी सभी एक जो कहें कि जितनी उसकी ताकत है, अब उसने ये लगा दिया है कि अब हर देश की जनता में, कोई भी देश हो, उस देश की जनता के भीतर एक संदेह का बीजारोपण करना है। क्या संदेह का बीजारोपण है? उस देश के लोगों को यह समझाना है कि देखिए, दुनिया में कोई भी सरकार चीन की तरह से नहीं काम कर पाई। दुनिया में कोई भी सरकार चीन ने जैसे इस वायरस को खत्म किया, उसको नियंत्रित किया, वैसे नहीं कर पाई। अब वो क्या कर रहे हैं? सबसे पहले उन्होंने इसका प्रयोग अमेरिका में किया है। हालांकि वो दूसरी जगहों पर भी इसी तरह से जा रहे हैं। जैसे एक उन्होंने कैंपेन चलाई थी, फोर्जा सिने इटालिया, जो इंग्लिश में स्पेलिंग है वो मैं बता देता हूं, FORZACINAE फोर्जा सिने इटालिया। इसका मतलब हुआ लेट्स गो चाइना इटली। अच्छा, इटली वो देश है जो G7 में से अकेला देश है जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में चीन के साथ आ चुका है। अब उस देश में इतना
खतरनाक इसका कहें कि मैसेज, जिस तरह से चीजें चली हैं उसमें जो मैसेज भेजना था इटली के लोगों को, क्योंकि वो डर गए हैं बुरी तरह से, तो पहले उनको दूसरी तरह से समझाया। अब वो कह रहे हैं कि देखो हम दोनों साथ साथ हैं। अगर आपको इसकी भाषा समझ में आ रही हो, फोर्जा सीने इटालिया, लेट्स गो चाइना इटली, आपको कुछ याद आ रहा है क्या? हिंदी चीनी भाई भाई, ये कुछ उसी तर्ज पे इटली में गए हैं। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद पूरी तरह से इटली को तबाही के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। और अब वो अमेरिका के लोगों को समझा रहे हैं कि देखिए, आपकी सरकार ये काम नहीं कर पाई, आपकी सरकार नहीं कर पाई वो जो चीन ने दुनिया भर को मौका दिया था। अच्छा, कमाल की बात यह कि जो दुनिया को उन्होंने नहीं बताया, जो पारदर्शिता नहीं रखी, जो लोगों को दुनिया को समय से नहीं बताया, जिसके लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन भी दोषी ठहराया जा रहा है, डॉक्टर टेड्रोस को चाइनीज हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुखिया कहा जा रहा है, उसको चीन कैसे पेश कर रहा है? चीन कह रहा है कि दरअसल हमने तो दुनिया को इतना समय दे दिया, इस वायरस को अपने यहां रोके रखा। और उसको विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिखते हैं झाओ लिजियान। अब ये नाम पढ़ लीजिएगा भैया, चीनियों का नाम है। वैसे भी अंग्रेजी और चीनी दोनों हमको बहुत अच्छी नहीं आती। चीनी तो मैं जानता ही नहीं हूँ मैंड्रिन, लेकिन अंग्रेजी जानता हूँ। तो ये तो झाओ लिजियान है, तो जो भी हो पता नहीं, तो खैर नाम यही होगा, जो भी है इनको पढ़िए कि चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता, उन्होंने ट्वीट किया कि सिंगापुर और आरओके, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, यानी वो बात कर रहे हैं उत्तर कोरिया के, उन्होंने महामारी को काबू करने की अच्छी तैयारी की, उस अवसर का इस्तेमाल कर लिया जो चीन की वजह से उन्हें मिला, उसका बहुत बेहतर प्रयोग किया, लेकिन अमेरिका इसका लाभ नहीं उठा पाया और इसीलिए वहां ये महामारी हो गई है। जो सीसीपी के ढेर सारे मुखपत्र हैं वहां के, पीपुल्स डेली चाइना और जो इस तरह के जितने हैं, उसमें ग्लोबल टाइम्स है, मुखपत्र जैसे हैं सीसीपी के, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के। वैसे तो वहाँ अच्छा ठीक है, आरओके साउथ कोरिया, वो मुझे समझने में गड़बड़ हुई। ठीक है, आपने ठीक किया, अच्छा किया, बता दिया। तो मतलब वो साउथ कोरिया के लिए कह रहे हैं कि उन देशों ने अपने आप को ठीक कर लिया। क्यों ठीक कर लिया? क्योंकि चीन ने उनको समय दे दिया था। और इंटरनेशनल रिपोर्ट्स बता रही हैं कि अब ये लगातार कह रहे हैं कि अमेरिका चपेट में इसलिए आया कि उसने कोई तैयारी नहीं की। अमेरिका चपेट में इसलिए आया क्योंकि वहां के लोकतंत्र में अब ताकत ही नहीं रह गई। अब सोचिए कि चीन की डिक्टेटरशिप को वो यूएस के जो फ्रीडम, जो डेमोक्रेसी, जो डेमोक्रेटिक पावर, उस सब को उससे बेहतर क्या बता रहे हैं? जो चाइना की डिक्टेटरशिप है। वो बार बार दुनिया में ये कह रहे हैं कि बीजिंग मॉडल वो बेहतर है वॉशिंगटन मॉडल से। और ये कोशिश सिर्फ अमेरिका में नहीं हो रही, इटली में नहीं हो रही है, भारत में भी रवीश कुमार जैसे पत्रकार जब कहते हैं कि चीन और जमात को तो बेवजह कहा जा रहा है, दरअसल सरकारें काम नहीं कर पा रही हैं। इस देश के सारे जो वामपंथी मिजाज के पत्रकार हैं, जब वो ये कहते हैं कि सरकार दरअसल कुछ नहीं कर पा रही, तो इस पैटर्न को, इस डिजाइन को, इस मॉडल को समझने की जरूरत है। और जितने भी कई रिपोर्ट्स मैंने पढ़ी और उन सारी रिपोर्ट्स में मैंने देखा कि अब चीन उस अपनी प्रोपेगेंडा मशीनरी का इस्तेमाल कर रहा है, जो प्रोपेगेंडा मशीनरी उसने लंबे समय से, उसकी कंपनियों ने, अलीबाबा ने, दूसरी जो कंपनियां थी, उन्होंने अलग अलग जगह मीडिया में इन्वेस्टमेंट किया था, बड़ा इन्वेस्टमेंट किया था, भारत में भी किया। और उसके अलावा क्या था, लोगों में भी इन्वेस्टमेंट किया। जो वहां पत्रकार हैं, उन सब में जर्नलिस्ट हैं, जर्नल्स में लिखते हैं, रिसर्चर्स हैं, इन सब के जरिए ये नया प्रोपेगेंडा फैलाया कि देखो अमेरिका में कुछ हो ही नहीं पा रहा है। और इसके लिए बड़े पैमाने पर फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सब जो बड़े बड़े जो हैं, इन सब में वो कैंपेन चलाई गई है, उन सब में पैसे दिए गए हैं, विज्ञापन दिए गए हैं। जैसे हमारे यहाँ कोई भी सरकार या राज्य सरकार मीडिया हाउस को पैसे देती है, विज्ञापन देती है, तो उसका प्रभाव आपको समझ में आता है। तो ऐसे ही इन्होंने दुनिया भर को ये दे रखा है। और अब इसको जब हम देखते हैं कि क्या किस तरह से ये काम कर रहे हैं, तो पता चल रहा है कि इसके लिए
नेटवर्क ऑफ बॉट, जो जिसको कहते हैं ना कि रोबोट से बोट, मतलब वो ऑटोमेटिक ट्वीट करते हैं, ऑटोमेटिक वो लोग करते हैं, इस तरह की नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहे हैं। और उसके जरिए अमेरिका में और दूसरे जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, दरअसल चीन की पूरी अब जो कॉन्स्पिरेसी है वो ये है, कोई जो उसकी कोशिश है, साजिश है, वो ये है कि किसी भी तरह से दुनिया को ये लगने लगे कि नहीं, लोकतंत्र से बेहतर तो चीन की तानाशाही है, वन पार्टी रूल है, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी सीसीपी जो कहती है। और उसको आप और ठीक से समझिए तो एक बात और समझिए, जो मैं लगातार 2-3 रिपोर्ट में बता चुका हूं और आगे और भी रिपोर्ट आएंगी तो मैं आपको देता रहूंगा। चीन के अंदर से विद्रोह होना शुरू हो गया है। मैंने वुहान डायरी का जिक्र किया था जिसमें बताया कि किस तरह से, और जो अब आ जाएगी जून में, जो दुनिया भर में अलग अलग नेट पर उपलब्ध हो गई है, वो चीन के भीतर का विद्रोह बड़ा हो उससे पहले वो दुनिया से बड़ा एक जनमत बनाना चाहते हैं, जिससे कि वहां के लोगों को लगे कि अरे देखिए, दुनिया अब इस मॉडल पे आ रही है, डेमोक्रेसी ऑप्शन नहीं है, लोकतंत्र विकल्प नहीं है। और ये बहुत खतरनाक साजिश है, बेहद खतरनाक साजिश है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इस बात को आप लोग इसको ठीक से दुनिया में फैलाइए, अपने लोगों में फैलाइए, जिस नेटवर्क में है बताइए। और ये जो ग्लोबल टाइम्स का संपादक है हु शिजिन, अब ये जो है इसकी स्पेलिंग जो है मैं बता देता हूं, आप लोग अपने हिसाब से पढ़ लीजिएगा, HU हु, और पता नहीं कुछ और भी हो सकता है, XIJIN। तो मैं शीजिन पढ़ रहा हूं, क्योंकि शी जिनपिंग पढ़ते थे हम लोग, तो उससे ये जान गया, पता नहीं क्या नाम जो भी है। ये जहां भी ये लोग लिख रहे हैं और रेफरेंसेज ले रहे हैं, जगह जगह के जर्नल में छपवाया जा रहा है, जगह जगह के जो उस तरह के संदर्भ हैं उनको उठाकर और ये डाल रहे हैं। इस तरह का प्रोपेगेंडा चल रहा है। और मुझे अमेरिका की चिंता तो निश्चित तौर पर है। कोई कुछ भी कहे, अमेरिका जो दुनिया की बड़ी डेमोक्रेसीज में है और बहुत अच्छा काम जिसको कहते हैं करते हैं, अब वो अमेरिका में अगर वो डेमोक्रेसी के खिलाफ माहौल बनाते हैं, जिसका असर दिख रहा है कि अमेरिका के कई राज्यों में, कई स्टेट्स में, जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, कई स्टेट्स में बाकायदा जनता लॉकडाउन के खिलाफ, ट्रंप के खिलाफ सड़कों पर आ रही। ये उसी प्रोपागेंडा मशीनरी का काम है, उसी जो कहते हैं ना, जिसको कॉन्स्पिरेसी कहते हैं, वो कॉन्स्पिरेसी वो लोगों के मन में भर दिया गया, संदेह, डाउट क्रिएट करो। और ये अचानक रणनीति बदली है चीन ने, क्योंकि पहले उसने कोशिश की थी कि चलो ठीक है, हम चमत्कार दुनिया को दिखाएंगे, ये करेंगे कि अच्छा चलो ठीक है, हमारी मशीनरी जा रही है, हमारे पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जा रहे हैं। और मैं आपको साफ साफ बताऊं, मैंने भारत में देखा है कि ढेर सारे पत्रकार जब खाली होते हैं, और यहां तक कि अंदर खाने, वो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी वो भारत विरोधी, और जो बार बार जो कहा जाता है ना, देशद्रोही, गद्दार क्यों कह दिया जाता है किसी को, अगर आप इस तरह की गतिविधियों में लिप्त हो गए, मुझे कोई भी चीज चलेगी, लेकिन देश के खिलाफ कोई लिखवा दे, देश के खिलाफ कोई नैरेटिव बनवा दे, ये कैसे संभव हो सकता है। और इसीलिए आप एक चीज और देख रहे होंगे, यहां जिस भी वेबसाइट में देखिए, ये वेबसाइट ज्यादा कर रही हैं, खबर वो चलाती है कि जैसे ट्रंप नहीं लड़ पाए वहां अमेरिका में, वैसे ही मोदी नहीं लड़ पा रहे हैं। दुनिया कह रही है कि भारत का जो मैकेनिज्म है, जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, SOP जिसको बोलते हैं, दुनिया कह रही कि हमने जिस तरह से किया बहुत सलीके से कर लिया, हमारे अनुशासन, हमारे नियंत्रण की दुनिया तारीफ कर रही। लेकिन ये क्या कह रहे हैं कि देखिए, अमेरिका और भारत दोनों की तुलना नहीं हो सकती, वो नंबर 1 दुनिया का देश है, हम अभी 5वें 6वें नंबर पर हैं, हमारे उसके बीच में बहुत फासला है। वो पूरी तरह से डेवलप्ड कंट्री है, हम अभी भी डेवलप्ड नहीं हुए हैं, बहुत सी चीजें हैं, हमारा उनका फर्क है। उनके यहाँ $10,000 प्रति व्यक्ति खर्च है हेल्थ पे, हमारे यहाँ $269 है। लेकिन इस सब के बावजूद हमने क्या किया, हमारे यहाँ 20,000 लोग हैं, उनसे ज्यादा उनके यहाँ मर गए। और अमेरिका और भारत की कोई तुलना ही नहीं है, मतलब किसी भी तरह से उनकी जो चीजें हैं उनके हिसाब से भी नहीं है, और जो हमारे नेता और उनके नेता में भी बड़ा फर्क है। ये एक अलग किस्म की प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई है। और मैंने जो लिखा था दैनिक जागरण में, जो आप लोगों ने आज पढ़ा भी होगा, उसकी अगली सीरीज में लिखूंगा, क्योंकि मुझे जो साफ दिख रहा है ना
कि बहुत सलीके से अब ये कोशिश चीन कर रहा है, जिसमें वो काफ़ी हद तक अमेरिका में सफल हुआ है, वहाँ के लोगों को सड़क पर उतार रहा है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि देखिए, देशबंदी के अलावा कोई विकल्प है नहीं। आप अगर ये सोच रहे हो, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं है, ये बात सब जानते हैं दुनिया में, और इसी को चीन संदेह के तौर पर वहां के नागरिकों के मन में डाल रहा है, वहां के लोगों के दिमाग में फैला दे रहा है, घुसा दे रहा है कि अगर ये हो गया तो ठीक है, तब तो उसका रास्ता आसान हो जाएगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इस जरूरी बातचीत को आप लोग जितना संभव हो उतना आगे बढ़ाइए, लोगों को बताइए, जहां संभव हो लिखिए, सरकारों पर दबाव बनाइए कि जो भी चीन के मीडिया हाउसेज हैं या चीन से संबंधित हैं या चीन से किसी पत्रकार की अगर चीन की भाषा बोलते हुए दिखता है तो उसके लिए एक बाकायदा नीति आनी चाहिए। बहुत जरूरी है, देश की संप्रभुता को चीन के इस रणनीति से बहुत बड़ा खतरा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। अगर नहीं, दैनिक जागरण तो ऑनलाइन आप देख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सभी अखबार ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, बंद तो हमारे यहाँ भी है। तो नहीं, अब बिल गेट्स को क्या साबित करेंगे भाजपा का, लेकिन इसको आगे बढ़ाइए जरूर। ये जो बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है, इसको आगे बढ़ाइए, क्योंकि हम अंदर से मजबूत रहेंगे ना, तो हम चीन से साथ रहते हुए भी, लड़के भी हर तरह से निपट लेंगे। लेकिन अंदर से ये मुश्किल अगर बढ़ गई, हमारे भारत के लोगों के मन में संदेह ज्यादा हो गया, तो संकट बड़ा हो जाएगा। और इसलिए आप लोग इस बात को बढ़ाइए, जहां जहां संभव है लिखिए, सरकार को ये लगातार नॉक नॉक करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और आप सारे लोग जो इतनी रात में 11:30 बजे, रात में 12 बजे आप लोग इतने लोग जुड़ गए, मुझे लगा कि आप लोग तो ज़्यादातर लोग चले गए होंगे, क्योंकि 10 साढ़े 10 पे मैं बात करता हूं। तो आप निश्चित तौर पर मेरे सामाजिक परिवार के सदस्य होंगे ही होंगे, लेकिन फिर भी आप लोगों में से मान लीजिए जो भी ये 800-900 लोग जुड़े हुए थे, उनमें से जो लोग भी नहीं हैं सदस्य, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ऐसी ढेर सारी खबरें, ऐसे ढेर सारे विश्लेषण, ऐसे तथ्यपरक रिपोर्ट वो आपको मैं देता रहूंगा, इतना पक्का मान लीजिए। बस आप लोगों का साथ चाहिए, और नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा देंगे तो मान लीजिए जैसे भी रात में अचानक मैंने ये लाइव कर दिया, तो ये आपको सीधे पता चल जाएगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और दुनिया के जिस भी हिस्से में आपके जानने वाले लोग हैं, उनको ये वीडियो भेजिए जरूर, और उनको इस खतरे से आगाह कीजिए कि वो चीन की इस चाल में आकर अपने देश की सरकारों के खिलाफ संदेह न करें, अपने देश की सरकारों के साथ इस वक्त खड़े रहें। जब सब ठीक हो जाएगा तो अपने देश की सरकारों पर जिस तरह से होगा वो लड़ाई लड़ लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, शुभ रात्रि।